चल रही हैं। तो आज हम आए थे, हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन फाइल की है कि ये तौहीन अदालत हुआ है। आईजी सिंध, एडिशनल आईजी सिंध मुश्ताक महर साहब, एडिशनल आईजी कराची, डीआईजी नुमान सिद्दीकी, एसएसपीज मलीर, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन और जो निचला उनका थानेदार वगैरह थे, उन सब के खिलाफ कि पुलिस ने तौहीन अदालत की है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स होने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद वहाँ सियासी मुखालफिन के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए। दूसरी जानिब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चूँकि मैं इस्लामाबाद में हूँ, कि गुज़िश्ता रोज़ आपने देखा कि 24 उठा के न्यूट्रल कराने के लिए ले जाकर 24 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। इससे पहले जब टिड्डी दल का मामला था उसमें भी 40 करोड़ की वीगो गाड़ियाँ खरीदी गई थी और आज वो अफसरों के इस्तेमाल में है। दूसरी जानिब बिलावल साहब की फुप्पो हमारी आपा अजरा बाजी ने एक अहकाम दे दिए हैं कि सिंध में डेड बॉडी के लिए कोई एम्बुलेंस नहीं मिलेगी। हमने देखा कि लाड़काना में आपने भीख मांगते हुए हमने लोगों को देखा कि जो डेड बॉडी ले जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। आज कुत्तों को उठाने के लिए, जिनके लिए हाईकोर्ट, अच्छा हाईकोर्ट कोई फैसला करते हैं, रास आ जाता है। सक्कर हाईकोर्ट ने फैसला किया, पहले तो धमकाना चाहा कि जी रॉकेट लॉन्चर मार देंगे। जस्टिस गोरड़ साहब के फैसला, आफ्ताब गोरड़ साहब ने फैसला किया था जिसमें 2 अरकान असम्बली के खिलाफ फैसला आया था। तो वहाँ एक मिनिस्टर ने, जो कि पर्स उठाते हैं, जूतियाँ वूतियाँ उठाते हैं, उन्होंने धमकी दी थी कि हम रॉकेट लॉन्चर मार देंगे जज को। और अब सूरत हाल ये है कि जज साहब के फैसले के बाद आज सिंध में 6 करोड़ रुपए हफ्ते कुत्ते के मारने के ऊपर खर्च हो रहे हैं। इससे पहले 92 करोड़ रुपए कुत्ता खसी करने के लिए खर्च किए गए और अब 24 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। एम्बुलेंस के लिए, मरीजों के लिए एम्बुलेंस नहीं है, डेड बॉडी उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं है, लेकिन कुत्ता साहब को इज्जत से उठाकर कुत्ते को उठाना है, गाड़ी में बिठाना है, फिर उसको न्यूट्रल कराना है, फिर उसको वापस छोड़कर जाना है। ये सिंध गवर्नमेंट की, मैं कहना चाहता हूँ कि ये परफॉर्मेंस है और ये है कि आवाज़ निकालना दहशतगर्दी है, इनको बेनकाब करना सिंध हुकूमत को दहशतगर्दी है, जिसके ऊपर आज हमने एक पिटीशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन फाइल की है। यहाँ हमने, अभी हमारे वकील साहब तफसील बताएंगे कि जिसके तहत के सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी जज बेंच ने एक फ़ैसला दिया था कि सियासी केसेस के ऊपर दहशतगर्दी नहीं लग सकती। आजकल चूँकि सिंध में पुलिस बेख्तियार है, आईजी बेख्तियार है, सब कुछ चीफ मिनिस्टर हाउस से पुलिस का कंट्रोल है। पुलिस ऑर्डर 2019 के बाद सिंध में पुलिस की ट्रांसफ़र, पोस्टिंग जो है वो सीएम हाउस से होती है। तो उसमें फ़ैसला किया था कि जी किसी भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस के ऊपर दहशतगर्दी का केस नहीं बन सकता। लेकिन आज पूरी सिंध हुकूमत 780 और पुलिस के ज़रिए चलाई जा रही है। कोई खिलाफ बात करता है तो उसके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा बन जाता है। पुलिस के लोग वहाँ आज सिंध में ANF जो है, एंटी नारकोटिक फोर्स, जाकर मंशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। सिंध पुलिस मंशियात फरोख्त कर रही है।